प्रणाम देश बंधु। आज मैं आप लोगों को ये बतला रहा हूँ, श्रोतागण आप लोग हैं। और श्रोतागण जो है अभी हमारे देश में हो या विदेश हो, श्रोतागण हैं। दर्शक भी इनको हिंदी में कहते हैं, श्रोतागण भी कहते हैं। तो इस तरह के कितने लोग हैं। कुछ लोग हैं जो धार्मिक चैनल के श्रोता हैं। कुछ लोग जो है धार्मिक के अलावे अन्य चैनल, जैसे पाप का चैनल हो, जो भी हो, उस चैनल के भी श्रोता हैं। कुछ लोग वीडियो फिल्म देख कर श्रोता हैं, तो कुछ लोग टेलीविज़न चैनल के श्रोता हैं। कुछ लोग नेता के दर्शक हैं, श्रोता हैं, कलाकार के श्रोता हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह श्रोता तो बहुत है। तो श्रोता में आप लोग जो हैं, हमारे चैनल के जो श्रोता हैं या जो होते हैं, रोज़ नया 300-350 से लेकर 600 तक 500 तक श्रोता डेली बनते हैं, डेली नया होते हैं। तो वो श्रोता हमको लग रहा है कि धार्मिक श्रोता ही होंगे, धर्म क्षेत्र से रुचि रखने वाले होंगे। तो आप लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी मैं वीडियो आज तक दिया हूँ, सब धर्म के आधार, ईश्वर का ही ज्ञान, उसमें नर और नारायण का ज्ञान है। देखो, नर और नारायण का ज्ञान है, और उसको जो है मैंने हम आप लोगों तक पहुँचाएँ। देखिए, सगुण ब्रह्म जो है 3 प्रकार के हैं, सगुण, साकार, निर्गुण, निराकार और सगुण निराकार। तो तीनों ब्रह्म की जो है आपके सामने में हूँ, लेके बैठा हुआ हूँ। तीनों ब्रह्म है। तीनों ब्रह्म को मैं प्रमाणित करता हूँ कि आपको जितना भी ज्ञान दिया हूँ, सब ज्ञान जो आपके पास संग्रह अगर है, जिसके पास है, वो सगुण निराकार ब्रह्म हो गया। जितना ईश्वर का ज्ञान आपके पास है, सब ज्ञान सगुण निराकार ब्रह्म वहाँ आएंगे, और सगुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति आपको आ गए। दूसरा चीज़ है जो निर्गुण निराकार, उसी को हम कहते हैं। जो निर्गुण माने भगवान का गुण उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे, न समझ में आवे, न विश्वास में रहे, नास्तिक जैसा करे। निर्गुण, उसका कोई गुण नहीं, और न उसका कोई आकार वो उसको दिखाई पड़ रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि भगवान है ही नहीं, भगवान को नहीं मानना। निर्गुण निराकार है। और तीसरा जो है सगुण साकार। तो सगुण साकार जो है, भगवान बहुत मनुष्य के भेष में हमारे देश में भी है, विदेश में भी है, देश में भी। मनुष्य के बीच में वो रहते हैं, मनुष्य के साथ रहते हैं, जो सबको मालूम नहीं पड़ता। जिसके साथ रहते हैं उसको मालूम है, और बाकी लोगों को मालूम नहीं होता। लेकिन उस सगुण साकार को आप ऐसे क्या भजते हैं, राम के रूप में भजते हैं, कृष्ण के रूप में भजते हैं, विष्णु, शिव, ये सब सगुण साकार के रूप में आप लोग भजते हैं। लेकिन उसको अगर आप जानना चाहते हैं, देखना, तो खोजना पड़ेगा कि ईश्वर प्राप्त का उनका बातचीत व्यवहार से खोजना पड़ेगा, क्या है लक्षण है उनका, ईश्वर प्राप्त का, भगवान प्राप्त का क्या लक्षण है कि नहीं है। अगर है तो वही, उसी में भगवान, वो उस तरह का दर्शन आपको संक्षेप में करा दिए। अब आप तीनों ब्रह्म का दर्शन आप घर बैठे कर। वीडियो खराब बन जाता है। एक चीज़ आपको और बताते हैं कि आदमी प्रवचन सुनने के लिए भाड़ा खर्चा करके बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और आप लोग घर बैठे अपना मोबाइल खोलिए और प्रवचन सुनिए। कितना सुविधा है। तो उस प्रवचन पर आप लोग अमल कीजिए और भगवान पाइए, ब्रह्म प्राप्त कीजिए। और जब प्राप्त कर बैठिएगा, जो अनुभूति ब्रह्म का हो जाएगा, तो आप लोग जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत कुछ करना पड़ेगा, भगवान के अर्थ काम करना पड़ेगा। आज तक मैं भी तो भगवान ही अर्थ काम कर रहा हूँ, मेरा कौन सा स्वार्थ है जो आप लोग पूरा कर रहे हैं। कुछ नहीं, भगवान अर्थ काम कर रहा हूँ आपके लिए, सबके लिए, दुनिया के लिए, विश्व के लिए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान प्राप्त कीजिए। एक दूसरी बात है कि
अब अगला हम जो है देंगे, अगला वीडियो कल देंगे या 2 दिन बाद देंगे, और उसमें हम यही कहेंगे कि हमारे यूट्यूब के जो भी हैं, डायरेक्टर हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी हैं, मुझको जितना जल्दी हो पार्टनर बनाइए, मोनेटाइज कीजिए। एक दूसरा चीज़ है कि फेसबुक अपना खूब बढ़िया चल रहा है, उस पर मोनेटाइज होने जा रहा है, सब कुछ हो गया है। पैन कार्ड का इंतज़ार कर रहा हूँ, पैन कार्ड जमा कर दूँगा, मेरा पेमेंट मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में भी वैसे ही होगा। और यूट्यूब के लिए बहुत मेहनत किए हैं। यूट्यूब के दर्शक आप लोग हैं, आप लोग भी फ़ायदा उठाइए मुझसे जितना उठाना है, और सब्सक्राइब कीजिए। कहना पड़ता है बार बार, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता होगा, क्या लगता होगा पता नहीं, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अभी अच्छा लगता है या ख़राब आप कमेंट करेंगे तब ना पता चलेगा हमको कि आपको कैसा लग रहा है मेरा प्रवचन। ठीक है, बहुत समय अब हो गया, अब समय बंद करता हूँ। अब धन्यवाद, प्रणाम।